प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कवि कुल दिवाकर पूज्यपाद संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जन्म महोत्सव को तुलसी जयंती के रूप में हमने अलग अलग जगहों पर मनाया है। छत्तीसगढ़ मानस संगठन पूज्यपाद संत प्रवर संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जयंती को धमतरी जिला के भठेली भखारा नगर पंचायत में दुर्गा मंच भठेली में 1 सितंबर को राज्य स्तर पर मनाने जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ मानव संगठन से जुड़े आप सभी संतजनों का, साध्वियों का, विदुषी माताओं बहनों का अभिनंदन होगा। इस आयोजन में हम सभी 2 दिवसीय व्याख्याकार एवं उद्घोषक कार्यशाला को भी के लिए रूपरेखा को भी अंतिम रूप देंगे, जो कि सितंबर महीने में ही शनिवार और रविवार को उसी दुर्गा मंच में भठेली नगर पंचायत भखारा में ही आयोजित होना है। 500 रुपये सहयोग राशि इसके लिए निर्धारित किया गया है। अलग अलग जिले से मानस के अध्ययन के लिए, अनुशीलन के लिए और मानस के विभिन्न गूढ़तम भावों को जानने के लिए, जिन्होंने अपना समग्र जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे मानस के उद्भट विद्वानों को आपके बीच आमंत्रित किया जाएगा और समस्त व्याख्याकारों का वहां पे एक कार्यशाला का आयोजन होगा। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि छत्तीसगढ़ मानस संगठन उन जिलों में भी, कोरिया जिले में, सूरजपुर जिले में, सरगुजा संभाग के बहुत से जिलों में बहुत तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के अन्य जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पे हमारा विस्तार हो रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ के लोग किसी न किसी बहाना, किसी न किसी कारण बता करके अपने अकर्मण्यता को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बेमेतरा जिले में दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव हुआ, बालोद जिला में दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव हुआ, दुर्ग जिले में दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव हुआ। साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि धमतरी जिला में भी दूसरे कार्यकाल के लिए जिला कमेटी के लिए, जिला इकाई के लिए चुनाव हुआ। जिला स्तर के पदाधिकारी बनने के लिए 21 पंजीयन या नवीनीकरण कराना अनिवार्य शर्त है। अगर आप ये नहीं कराते हैं, 3 महीना आपके निर्वाचन मनोनयन के बाद का भी समय आपको दिया गया था, अगर ये आप नहीं कराते हैं तो आपका शपथ ग्रहण नहीं होगा। राज्य की ओर से आपको कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, आपके बदले में दूसरा चुनाव होगा। तो मैं बेमेतरा जिला को लेकर के, धमतरी जिला के कुछ पदों को लेकर के, बालोद जिला के सभी पदों को लेकर के और दुर्ग जिला के सभी पदों को लेकर के फिर से चुनाव कराने की हमारी कमेटी ने निर्णय लिया है। क्योंकि दुर्ग जिला वाले का कहना है कि यहाँ जिला मानस संघ ज्यादा सक्रिय है, कुछ और संगठन है, यहाँ पे कोई सहयोग नहीं कर रहा है। तो अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कोई दूसरे आदमी को हम तलाशेंगे और अगर उससे भी नहीं होगा तो राज्य से सीधा जिला संचालित होगा। इसी तरह बालोद जिला के अध्यक्ष ने अपने शारीरिक अक्षमता या अस्वस्थ होने की उन्होंने कारण बताए हैं, तो हम लोग स्वस्थ लोगों को, उनको हम आराम करने की सलाह देते हैं। स्वस्थ लोगों को लेकर हम काम करने की कोशिश करेंगे, उनका आशीर्वाद, उनका संरक्षण हमें मिलेगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारे संगठन में ऊर्जावान लोग, सक्रिय लोग और जो लगातार विषम परिस्थितियों में भी काम करे, ऐसे लोग जुड़े। सबसे अच्छा काम अभी हो रहा है, वो हो रहा है धमतरी जिला में। धमतरी जिला के अध्यक्ष ने लगभग 50 नवीनीकरण या पंजीयन कराया है। सभी ब्लॉक में जा करके वो मीटिंग कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के आयोजन धमतरी जिले में हो रहा है। मैं राज्य के अध्यक्ष होने के नाते श्री शारदा दास मानिकपुरी जी को राज्य की हमारी कमेटी की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सबसे ज्यादा पंजीयन बलौदाबाजार जिला, रायगढ़ जिले में हुआ, लेकिन अब वो जिलों का विखंडन हो गया है। तो बहुत सारे जिले हैं, जैसे महासमुंद जिला, जैसे बालोद जिला, यहाँ पे पंजीयन बहुत अधिक है, लेकिन महासमुंद का पहिया रूप सा गया है। तो बालोद जिला अभी सबसे ज्यादा पंजीयन के मामले में आगे बढ़ा हुआ है और निश्चित ही कुछ दिनों में धमतरी जिला भी बहुत आगे आ जाएगा। अब जिलों में जाकर के हम लोग मीटिंग लेते थे प्रत्यक्ष रूप से, तो उस तरह का हम चुनाव या निर्वाचन या मनोनयन नहीं करेंगे। अब ऑनलाइन ये किया जाएगा। आपके ऊपर संगठन के विरुद्ध में काम करने का कोई आरोप न लगा हो, आप संगठन के प्रति समर्पित हो, आप वृक्षारोपण किए हो, कम से कम 5 वृक्ष आपको न केवल रोपित करना है बल्कि उनको संरक्षित करना है। जिला स्तर पे आपको कम से कम 21 पंजीयन नवीनीकरण कराना है और आप निष्ठावान हो। प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा आप संगठन को समय दे सकते हैं, तभी आप जिला स्तर के पदाधिकारी के लिए योग्यता रखते हैं।
जिला स्तर पे बन जाने के बाद भी, शुरू में सक्रिय रहने के बाद अगर बाद में आप निष्क्रिय हो जाते हैं तो ये कोई स्थायी पद नहीं है। यहाँ तो राज्य के पदाधिकारियों को भी हम लोग उसके निष्क्रियता के कारण पूरा भंग करने की घोषणा कर चुके हैं, और ये अभी केवल जिला के चुनाव होते तक ये राज्य की व्यवस्था जो है अस्थायी तौर पे संचालित है। राज्य स्तर पे भी इसी साल बहुत जल्द चुनाव होना है, और मैं निवेदन करता हूं केवल पद के लिए, केवल नाम कमाने के लिए और केवल वाहवाही के लिए या आर्थिक फायदे के लिए अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो बिल्कुल मत जुड़िए। यहाँ मेहनत करना है, समर्पण करना है, श्रम दान देना है, समय दान देना है, सामर्थ्य दान देना है, तो आप हमारे संगठन में जुड़िए। कुछ लोग पूछते हैं कि हम आपके संगठन में जुड़ेंगे या पंजीयन करा लेंगे 100 रुपया देकर, तो हमें क्या मिलेगा? 100 रुपया में पहले कहीं पे पंजीयन नहीं होता, पंजीयन कार्यालय में आप पंजीयन कराएंगे तो। लेकिन वो जो आप 7,000 8,000 रुपया देकर पंजीयन कराते हैं, वो आपको वो सारी सुविधाएं आपको मात्र 100 रुपया में मिल रहा है, और उस पंजीयन को नवीनीकरण कराने के लिए आपको पंजीयक कार्यालय जाना पड़ता है। हमारे संगठन में हमने लगभग 10,000 रुपया पंजीयन में खर्चा किया, उसके बाद हर साल लगभग 4,000 रुपया हम खर्चा करते हैं, जिसमें 2,000 का तो चालान ही जमा करना पड़ता है। अगर आप व्यक्तिगत अपने मंडली का भी कराएंगे तो इतना सब कुछ आपको करना पड़ेगा, और फायदे कुछ अलग से नहीं मिलने वाले हैं। ये मत सोचिए कि पंजीयन कराएंगे तो चिन्हारी पोर्टल का पैसा मिलेगा। हाँ, चिन्हारी पोर्टल में पंजीकृत करने के लिए आपके मंडली का पंजीयन होना, पैन कार्ड होना, बैंक पासबुक होना, ये सब कुछ आवश्यक है। चिन्हारी पोर्टल में सबको पैसा दिलाने का हम घोषणा नहीं करते, या मंच दिलाने की हम घोषणा न कभी किए हैं न करते हैं। हम संगठित रूप से मानस मंचों से जुड़े हुए लोगों के लिए, मानस के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों के लिए सामूहिक रूप से मिलकर हम जनप्रतिनिधियों तक बात पहुंचाएंगे, आपकी बात रखेंगे और मिलकर कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। संगठन के अब तक हुए कार्यों से मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं। संगठन ने आपसे अगर 100 रुपये सहयोग राशि लिया है, 2018 से आज तक आपने केवल 100 रुपये दिया है, और मैं सोचता हूं कि आपको उसका कई गुना 10 गुना फायदा मिला है। अगर आप फायदा लेने, अगर आप जीवित हैं, अगर आप फायदा लेने की कोशिश की है तो आपको फायदा मिला है। क्योंकि हर साल हम वार्षिक अलंकरण करते हैं, हर साल हम उद्घोषक लोगों की ऑनलाइन कार्यक्रम करते हैं, टीकाकरण लोगों का 51 अंक का हम ऑनलाइन कार्यक्रम करते हैं, मानस के विभिन्न प्रसंगों पर भजन गायकों का ऑनलाइन कार्यक्रम करते हैं, उन्हें अलंकृत करते हैं। लगभग 2 दर्जन लोगों को साल में अलंकृत करते हैं, अलग अलग शीर्षक से, अलग अलग अलंकरण से। और साल भर में लगभग हर 2 महीने में राज्य स्तरीय बैठक अलग अलग जिलों में होती है, और प्रबंधकारिणी की बैठक हर महीने होती है। तो उसमें भी आपको आने जाने में कोई मनाही नहीं है, वहां भी आप आते जाते हैं तो आपका स्वागत होता है। तो आपके 100 रुपये में आपको श्री राम सेतु पत्रिका, जो लगभग 150-60 पृष्ठ में है, वो प्रदान किया गया है, और द्वितीय अंक श्री राम सेतु का इस साल प्रकाशित होने वाला है। उसमें इसके पहले हम विज्ञापन नहीं देते थे पत्रिका में, लेकिन चूंकि आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, पत्रिका के प्रकाशन के लिए हमें पैसा लगाना है, इसलिए हम विज्ञापन इस साल लेंगे। लेकिन विज्ञापन जो है वो किसी प्रकार के अश्लील ना हो, और विज्ञापन जो है वो स्तरहीन ना हो, उस तरह के विज्ञापन को हम स्थान देंगे, और बहुत जल्द श्री राम सेतु का द्वितीय अंक आपके हाथ में मिलेगा। मेरा निवेदन है, यदि आप छत्तीसगढ़ मानस संगठन से जुड़े हैं तो छत्तीसगढ़ मानस संगठन, पूरा छत्तीसगढ़ मानस संगठन लिखा हुआ होना चाहिए और लोगो लिखा होना चाहिए। कई लोग जिला मानस संगठन के नाम से अलग अलग संगठन बनाए, पद के लोभी लोग, और वो लोग पैसा ले रहे हैं, 1100 रुपए ले रहे हैं, मनमाना पैसा लेकर के चंदन मंदन लगवा रहे हैं। तो यहाँ केवल 100 रुपया है हमारे संगठन में, और वो सीधा आपको राज्य के खाते में जाना है। राज्य के खाते का पूरा डिटेल हम देते हैं, उसका ऑडिट भी होता है, ऑडिटर लोग उसको चेक करते हैं सालाना। तो आप लोगों को अगर पासबुक देखना हो, आप लोगों को आय व्यय देखना हो, आप लोगों को कोई जानकारी लेना हो, सब हमारा ऑनलाइन है। हम लोग फेसबुक में हैं, फेसबुक पेज है, फेसबुक अकाउंट है, हम लोगों का कुटुंब ऐप है, हम लोगों का सारे मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, व्हाट्सएप के हर जिले का हमारा ग्रुप है। तो हम लोगों के जो लोगो है उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी रघुवीर मुद्रा में ऐसे खड़े हैं, धनुष बाण लेकर के अकेले, और छत्तीसगढ़ का मानचित्र है उनके पृष्ठ भाग में, और उसके बाद उसमें छत्तीसगढ़ मानस संगठन लिखा है पीला घेरे में, और धर्मो रक्षति रक्षिता, ये हमारा लोगो है। तो हमारे नाम से मिला जुला नाम को थोड़ा बहुत इधर उधर बदल के दूसरे संगठन वाले लोग आप लोगों से पैसा लूट रहे हैं, तो इनसे आप सावधान रहिए। और केवल हम लोग किसी दूसरे संगठन में अगर आप रहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई समस्या नहीं है, रहिए, राम काज करिए, कहीं भी करिए। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ मानस संगठन में आप किसी पद में हैं, किसी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, तो 2-2, 3-3 संगठन की जिम्मेदारी का निर्वहन आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहां अगर जिम्मेदारी आपको लेना है तो केवल यहां के लिए आप काम करेंगे। उस संगठन से आपको त्याग पत्र नहीं देना है, लेकिन उन संगठनों में आप पद में नहीं रह सकते, ये हमारे लिए शर्तें होती हैं। और अगर आप बीमार हैं, घर में कोई स्थिति खराब है, कोई भी कारण हो, अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया निवेदन है मेरा
कि आप लोग अपने पद से त्यागपत्र दीजिए, नहीं भी देंगे तो हम लोग दूसरे को वहां मनोनीत करेंगे। मुझे काम चाहिए, परिणाम चाहिए। हर जिला स्तर के कर्मचारी, जिला स्तर के जो पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं, उन्होंने क्या अपने जिला स्तर पर खाता खोला है? बैंक खाता उनका खुला है? क्या उन्होंने पूरे के पूरे पैसा को बिना अपने पास रोके राज्य में फॉरवर्ड किया है, आगे राज्य में वो भेजे हैं? क्या उन्होंने अपने जिला के अंतर्गत जितने विकासखंड है वहां बैठ के ली है? क्या उन्होंने वहां की कार्यकारिणी का चयन, मनोनयन या चुनाव किया है? क्या उन्होंने तुलसीदास जी की जयंती को मनाने के लिए कोई रूपरेखा बनाई है या आयोजन किया है? अगर आपने ये सब नहीं किया है तो आप शून्य हैं, आपको इस्तीफा देना चाहिए। 1 सितंबर 2024 को हम लोग भटेली भखारा के दुर्गा मंच में जो हमारा उद्घोषकों के लिए, निर्णायकों के लिए कार्यशाला का आयोजन हो रहा है, उसकी अंतिम रूपरेखा की घोषणा वहां करेंगे और सभी जिलों के लिए हम नए नए पदाधिकारियों की घोषणा करेंगे जिनका अभी इसी साल चुनाव हुआ है और जो निष्क्रिय हमें लग रहे हैं उनके नाम को हम बदलने वाले हैं। तो आप लोग अगर सक्रिय योगदान देना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, भगवान श्री राम के इस पुनीत यज्ञ में सहभागी बनना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।